हाँ कर दीजिए। साथियों नमस्कार, मैं शिवम कुमार। साथियों मैं अभी रिमेक इंटरनेशनल स्कूल पे उपस्थित हूँ और हमारे साथ रिमेक इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर राज सर हमारे चैनल में, इनका बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद और आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारा बधाई। सर आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहिएगा हमारे बिहार के, भारत के दर्शकों को? आपके जो चैनल हैं शिवम कुमार, और इस समय जो भी शिवम कुमार चैनल को देख रहे हैं उन सभी को सबसे पहले रिमेक इंटरनेशनल स्कूल और हमारी ओर से, हमारे सारे शिक्षकों की ओर से उनको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि आज सभी देशवासी और सभी बिहारवासी एक नया संकल्प के साथ बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार होंगे और अच्छे ढंग से बिहार को आगे बढ़ाएंगे, यही संदेश देते हैं। जी जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप कितने दिनों से विद्यालय चला रहे हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारा लगभग जो है कि 2005 जब हमने मैट्रिक की परीक्षा दी थी जी, उससे पहले से हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे और उसके बाद से ही विद्यालय में पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया था। परंतु अपना यह रिमेक इंटरनेशनल स्कूल जो एक ट्रस्ट द्वारा संचालित है, रिमेक इंटरनेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित हमारा यह विद्यालय है और यह विद्यालय की शुरुआत 2017 में हम लोगों ने किया था और उसी समय से लगभग 8-9 साल हो गया, तब से हम लोग विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और हज़ारों बच्चे को हम लोगों ने जो है कि यहाँ से पढ़ा के अच्छे जगह पे पहुँचाए हैं। और अभी भी हमारा विद्यालय में लगभग 150-200 छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें छात्र और छात्राएँ दोनों हैं। सर आज के समय में बहुत ऐसा देखा जाता है क्या कि जितने भी युवा शिक्षा के क्षेत्र से निकलते हैं वो बिजनेस में चले जाते हैं या कहीं जॉब में चले जाते हैं, लेकिन आपका इस शिक्षण संस्थान खोलने का कैसे रुचि जगा, क्या दिखा इनमें? देखिए, शिक्षा जो है एक ऐसा संस्था है, शिक्षा जगत जो है एक ऐसा जगत है जिसमें पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आज के डेट में भले ही इसको व्यापार बना दिया है लोगों ने, परंतु शिक्षा ही एक ऐसा जगत है जहाँ मान सम्मान और शिक्षकों के प्रति आज भी बच्चों हो या बूढ़े हो या जो भी व्यक्ति हो, उनका जो आदर्श है, उनका जो मन में भाव है वो एक अलग भाव रहता है। चाहे आप कितना भी गरीब क्यों नहीं हो, लेकिन अगर आप गुरु हैं, शिक्षक हैं, तो आपके प्रति जो है कि लोगों के प्रति एक अच्छा भाव रहता है। जिस कारण से हमने जो है कि सोचा कि अगर इस जीवन में कोई कार्य करना है तो ऐसा कार्य क्यों नहीं किया जाए जिससे लाखों बच्चों, लाखों करोड़ों बच्चों को जो है शिक्षित किया जाए और शिक्षित करने से ही आपका समाज, देश और जो है आपका राज्य आगे बढ़ेगा। जी, बिना शिक्षा का आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप अपना राज्य और अपना देश को सुधार सके या आगे बढ़ा सके। सर आपने बहुत अच्छा कहा। सर आप बहुत चर्चा के विषय में बने हुए हैं आज। सर आप इतना स्कूल विद्यालय में इतना कम पैसों में कैसे बच्चों को इतना अच्छा सुविधा देते हैं, इतना अच्छा पढ़ाई देते हैं? जैसे क्या कुछ कहेंगे, बताइए। जैसे कि हम बताएं कि आपको हमारा जो विद्यालय है रिमेक इंटरनेशनल स्कूल, जो विद्यार्थी चौक हरदा बाज़ार में स्थित है, यह विद्यालय रिमेक इंटरनेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य जो है कि पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनसे सिर्फ़ और सिर्फ सेवा शुल्क लेकर हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं और सेवा शुल्क लेकर ही बच्चों को अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं ताकि वो बच्चे आगे चल के अपना देश का, अपना राज्य का, अपना घर का नाम रोशन कर सके और अपना घर का जीविकोपार्जन का वो जो है कि एक माध्यम बन सके, वो घर का गार्जियन बन सके। जब वो बच्चे अपने जीवन को शुरुआत करेंगे तो वो उसमें एक ऐसा गुण हो ताकि जो है कि वो अपना परिवार को अच्छे से मेंटेन कर पाए। और कम फीस में पढ़ाने का जो बात है, यह हम लोग सेवा भाव है, सेवा शुल्क लेकर पढ़ाते हैं। कोई बिजनेस हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बहुत कम में विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाई दे रहे हैं। अच्छा है कि मात्र 2500 रुपया में हम लोग जो है कि गर्ल्स का यानी लड़कियों लोग का छात्रावास की सुविधा दिए हुए हैं और 3000 रुपये में हम लोग जो है कि लड़के का यानी कि
बॉयज़ हॉस्टल भी दिए हुए हैं। दोनों सेपरेट हॉस्टल है, दोनों का अलग अलग कैंपस है और विद्यालय का भी अलग कैंपस है। विद्यार्थी चौक हरदा बाज़ार में स्थित है। सर आज के डेट में ऐसा देखा जा रहा है क्या कि विद्यालय के नाम पे एक व्यापार बना लिया है, बिल्कुल लेकिन है। व्यापार नहीं बनना चाहिए। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो अभिभावक हैं, जी जो अभिभावक हैं उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि हमारा जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जी हम उन विद्यालयों का मकान देख के या विद्यालय का बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख के अगर आप नामांकन करवाते हैं जी तो आपकी गलती है। आपको अगर अधिक पैसा है, जी वहाँ पे बच्चे के कुछ पढ़ाई नहीं होता है, जहाँ तक कि जो माहौल है वो बच्चे का और भी ख़राब हो रहा है। बिल्कुल उसका संगति खराब हो रहा है। उनको जो है कि आज ऐसे ऐसे बच्चे वहाँ पे मोबाइल लेके भी विद्यालय जाते हैं जी और उनको मोबाइल में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। जी या मोबाइल में गेम आजकल जो है बच्चों को बहुत हॉबी बन गया है। गेम से लोग बच्चे का जो है कि जान तक चले जाता है। जी दूसरी चीज़ें हैं कि आप बिल्डिंग देख के अगर नामांकन करवा रहे हैं, बड़ा बड़ा स्कूल आप जा रहे हैं अपना प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, जी। तो आप वहाँ पे जो है व्यापार तो आप खुद करने का दूसरे को मौका दे रहे हैं। जी आपको ये समझना होगा, यानी अभिभावक को ये समझना होगा कि आप जो है उसी जगह बच्चे का नामांकन कराइए जहाँ पे पढ़ाई अच्छा हो, वहाँ पे जो है कि कम पैसे में अच्छा पढ़ाई, अच्छा खान पान हो, रहन सहन उसका अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो, जो मार्केट से थोड़ा विद्यालय दूर हो और वहाँ का वातावरण आपके बच्चों के लायक जो सही हो। सिर्फ बिल्डिंग देख के अपना इज्जत बचाने के लिए लोग बड़े बड़े स्कूलों में नामांकन इसलिए करवाते हैं ताकि उनको लगता है कि हमारा बच्चा भी बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा करने से आपका नाम बढ़े या ना बढ़े, आपका इज्जत बचे या ना बचे, लेकिन आपका बच्चा ज़रूर बिगड़ रहा है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। यही कहना चाहेंगे कि आप छोटे विद्यालयों में जहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, कम फीस में अच्छा पढ़ाई होता है, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर उससे भी नहीं होता है तो आप सरकारी विद्यालय में बच्चे को दीजिए। जी वहाँ पे आप जाइए और सरकार के जो वहाँ पे शिक्षक हैं उनसे आप अनुरोध कीजिए, उनको बोलिए कि आखिर आप क्यों पढ़ाते नहीं हैं, जब सब पैसा आप हमारा टैक्स से आपको दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और हमारा ही घर का पैसा उस शिक्षक को जाता है, यानी अभिभावक के ही घर का पैसा जब शिक्षक को जाता है, तो आखिर सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप वहाँ पे दीजिए और उनसे बच्चे को पढ़वाइए। हमारे से ज़्यादा वो लोग जो है कि एक्टिव टीचर हैं, लेकिन वो लोग बैठे रहते हैं दिन भर, और अभिभावक भी वहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चे को नहीं भेजते, ना ही सवाल पूछते हैं। इसीलिए शिक्षा व्यापार होते जा रहा है। सरकार जो है कि अपना काम पूरा कर दे रहा है कि चलो भाई हमारा विद्यालय खोल दिए, शिक्षक दे दिए, बच्चे को भोजन दे दिए, परंतु जो है उसके आड़ में बड़ा बड़ा बिल्डिंग वाले लोग बड़े बड़े विद्यालय खोल के वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। यही कारण है। कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना चाहिए कि आखिरकार हम बच्चों को जो दे रहे हैं वो स्कूल में पढ़ाई अच्छा होता है या नहीं होता है, या सिर्फ स्कूले का चमक धमक अच्छा है, ये सब देखने का विषय है, ये सब समझने का विषय है। समझ बूझ लीजिए आप लोग, तभी आप स्कूल में, कोई भी स्कूल में अपने बच्चों को नामांकन कराइए। सर आप अपने स्कूल में बच्चों को कैसा सुविधा दे रहे हैं, मतलब हॉस्टल? अच्छा, हमारे यहाँ देखिए जो बच्चे हमारे यहाँ पे रहते हैं, जो हॉस्टल के बच्चे हैं जी, उनको हम लोग खाने पीने में जो है कि 2 टाइम का भोजन, जी सुबह दोपहर का और रात्रि भोजन, और 2 टाइम का नाश्ता देते हैं। जी भोजन में जो हम लोग कल्चर में जो चलता है वही भोजन हम लोग देते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि हम घर से दूर नहीं। हैं, घर से दूर हैं, घर में नहीं हैं। और नाश्ता में भी हम लोग रेडीमेड नाश्ता नहीं देते, बना के उनको नाश्ता देते हैं। जी, जैसे कि जो भी हम लोग का दिनचर्या होता है नाश्ता का, जो जी। घर में हम लोग करते हैं, जैसे कि घुगनी मूढ़ी हो गया, जी हलवा पूड़ी हो गया, जी और जो है कि शनिवार को ऐसे खिचड़ी हो गया, जी है ना, कभी ब्रेड जैम भी देते हैं। जी। तो ये सब रूटीन बना हुआ है नाश्ता में। ये 4 टाइम का भोजन देते हैं, 2 टाइम खाना और 2 टाइम नाश्ता। जो नॉनवेज खाते हैं संडे को उनके लिए नॉनवेज की व्यवस्था है, या जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए खीर मिठाई की व्यवस्था है। ये तो खाने की बात हो गई। जी। साथ ही साथ पढ़ाई पे अगर आप आते हैं तो हम लोग जो है कि स्कूल 5 घंटे का स्कूल है हमारा। जी 5 घंटे का स्कूल के बाद 2 टाइम ट्यूशन है, 2.5 घंटे का। जी हाँ, दिन में 1 ट्यूशन है स्कूल के बाद, फिर 1 ट्यूशन जो है कि आपका रात्रि में है, 2 ट्यूशन है। 1 ट्यूशन में हम लोग होमवर्क को कवर करते हैं, जी। और दूसरे ट्यूशन में हम लोग जो कमज़ोर बच्चे हैं या जो भी बच्चे उसमें जो है कि पढ़ाते हैं, वो जो है कि हम लोग उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाते हैं। जी ये पढ़ाई की हो गया। इसके साथ ही हम लोग कंप्यूटर क्लास और डांस क्लास, वो संडे को हम लोग उसी पैसे में देते हैं। गर्ल्स के लिए 2500 रुपया मंथली है, और जी। बॉयज़ के लिए 3000 रुपया मंथली है। जी इतने कम पैसों में हम लोग इतना सुविधा देते हैं।
तो जो सिर्फ एक सेवा शुल्क है। जी, बहुत अच्छा सर। और भोजन भी आपके यहाँ, जैसा कि आपने बताया, भोजन भी आपके यहाँ बच्चों को अच्छा ही दिया जाता है, और पढ़ाई भी। तो सर ठीक है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो है कि जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको कि मान के चलिए वॉशिंग मशीन की सुविधा लेना है, जी 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 कपड़े अपने से नहीं धो पाते हैं, जी तो वॉशिंग मशीन हमारा लगा हुआ है। आप जो है कि बच्चे का जो है कि जो भी कपड़ा है उनको धो के मिलेगा, प्रेस करके मिलेगा। जी मेडिसिन की व्यवस्था है, जी नाई की व्यवस्था है। जी आपको यहाँ से कहीं और अधिक जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नहीं। कोई भी पेरेंट्स को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है। सारा व्यवस्था विद्यालय के तरफ। आप कहीं काम करते हैं, कहीं रहते हैं, आपका सारा समस्या से आप मुक्त हो गए, सारा जिम्मेदारी विद्यालय की हो जाती है। और जो बच्चे हमारे यहाँ जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से आते हैं उनके लिए वाहन की सुविधा है, और वाहन भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे है। का चार्जेज है, जबकि आप बस में कोई सुविधा किसी और विद्यालय का लेते हैं तो आपको अब 1200-1500 सिर्फ वाहन चार्ज हो जाता है। हमारे यहाँ मात्र 500 से 600 में वाहन सुविधा आपको मिल जाता है। और स्कूल की जो पढ़ाई ₹100 उसमें कंप्यूटर क्लास साथ में है, कंप्यूटर क्लास इंक्लूड है उसमें। और हम लोग जो ओकेजनली उसको डांस प्रोवाइड करते हैं, या और भी हम एक्स्ट्रा जैसे कि उर्दू की पढ़ाई है, जी जी कोई हिडन चार्जेज नहीं है, कोई रीएडमिशन नहीं है, और कोई स्पोर्ट फीस नहीं है, कुछ भी नहीं। सिंपल आप बच्चे को, और साल भर का अगर पैसा आप एक साथ तक जमा करते हैं तो आपके बच्चों को किताब आज तक के इंग्लिश मीडियम स्कूल का दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। कि आप अगर किताब में ट्रस्ट के द्वारा संचालित होने के कारण यहाँ पे आपको किताब, ड्रेस, नामांकन सब कुछ मुफ्त के विद्यालय में ट्रस्ट के माध्यम से, ठीक है, सब कुछ मुफ्त दिया जाता है। वो भी अगर करते हैं तो आपको किताब हो गया, ड्रेस हो गया, मतलब सारा एडमिशन फ्री मिलेगा, मुफ्त में प्रोवाइड किया जाएगा, मुफ्त में प्रोवाइड किया और जाएगा। कहीं भी आप 1 साल का तो पैसा दे ही रहे हैं। जी 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 उसको सिर्फ 1 साल है जी किताब में, ड्रेस में, नामांकन में जो लगना जी। है वो सारा का सारा आपका, जूता मोजा साथ में जी। भी दी, जूता मोजा के साथ फ्री दिया जाएगा आपको। आज तक के इतिहास में वो दुनिया का कोई विद्यालय में फ्री नहीं मिलता है, पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं हम। जी 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 यहाँ पे आपको वो सुविधा मिलेगा। रिमेक इंटरनेशनल स्कूल में तो आप लोग देरी ना करें और जल्द ही पधारे रिमेक इंटरनेशनल स्कूल। और फिर से एक बात कहना चाहेंगे, आप सभी, आपके सभी दर्शकों को, जो भी शिवम कुमार का चैनल, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।